हाँ तो प्यारे मित्रों, हम जो वीडियो लेके आए हैं ये क्लास 10th में गणित का है। और यह वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं यह 6.2 से संबंधित है। और 6.2 से संबंधित है तो उसमें हमने पार्ट 6.2 का पार्ट 1 हमने भेजा, मतलब बताया था आपको, और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आज बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 पर बात हम पहले से लिख के लाए हैं, इसलिए लिख के लाए हैं कि आपका समय ज्यादा ना खर्च हो। तो हम इस चीज को अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृतिक 6.18, जो आकृति दिया हुआ है 6.18 है, कह रहा है कि यदि LM पैरेलल है, समांतर है CB के समांतर है, और LN समांतर है CD के हो, तो सिद्ध कीजिए AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले कह रहा है कि यदि LM, जो LM है वह CB का पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और LN जो है वह CD का पैरेलल है, तो सिद्ध करना है AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। थोड़ा समझिएगा, हम क्या करते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है कि कोई भी त्रिभुज होगा तो इस तरह से अगर बांटा जाएगा तो इस भुजा का अनुपात, अब इसको बांट लेंगे ABCDE, तो हम कहेंगे AD अपान BD, AE अपान CD आपस में बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरह त्रिभुज में बांट लेते हैं। ABC त्रिभुज को लेते हैं, इसको तो ABC त्रिभुज को लेंगे तो भाई पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल है ना ABC में, तो ML है जो BC के पैरेलल है, तो प्रमेय नंबर 6 के अनुसार AM अपान MB इक्वल टू किसके होगा, AL अपान LC। हम इसको मान लिया समीकरण 1। पुनः अब तथा त्रिभुज ले लेंगे, अब इसको ADC को लेंगे, त्रिभुज ADC को, तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या है, NL और CD एक दूसरे का पैरेलल है। जब एक दूसरे के जब पैरेलल हैं तो स्थिति क्या मिलेगी, AN अपान ND इक्वल टू AL अपान LC। मिल गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया हमको। तो यहां देखिए समीकरण 1 इसके बराबर मिल रहा है और समीकरण 2 भी इसके बराबर मिल रहा है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से, मतलब दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करें। तो इसके बराबर यह है तो हम कहेंगे कि इसके बराबर यह होगा, जो हमने लिख दिया। अब लाना हमको इतना है, तो हमको प्राप्त होगा AM अपान AB इक्वल टू AN अपान ND। अब देखिए पुनः हम क्या करते हैं ना, इसका व्युत्क्रम लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसका उल्टा, BM अपान MA और ND अपान AN। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ दिया जाए। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हमको इतना प्राप्त हो गया। ऊपर हमको क्या मिला, BM प्लस AM अपान AM इक्वल टू ND प्लस AN इक्वल अपान AN। अब थोड़ा समझिएगा, जो BM और AM किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो हमने AB लिख दिया। उसी तरह से ND और AN किसके बराबर है, AD के बराबर है, तो हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, AM को ऊपर कर देंगे, AB को नीचे कर देंगे, AN को ऊपर कर देंगे, AD को नीचे कर देंगे, तो हमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जो प्रूफ करना था हमको वो मिल जाएगा, AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आकृति 6.19, आकृति यह है 6.19, कह रहा है कि यदि LM समांतर होगा क्या नहीं, यदि DE समांतर होगा AC के, DE समांतर होगा AC के, और FD या DF समांतर होगा AE के, तो आपको प्रूफ करना है कि BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। इसको प्रूफ करके लाना है। तो आपको बता दें हल में क्या करें, हम त्रिभुज ए क्या करते हैं, ए बी सी को लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी को।
त्रिभुज ए बी सी में AC का समांतर क्या है? AC का समांतर आपका है, हम कहेंगे DE। तो हम कहेंगे क्या इसमें BD अपान AD, BD अपान AD और BE अपान EC हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः समीकरण 2, समीकरण 2 ना पुनः लेते हैं त्रिभुज ABE को लेते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं, तो इसके समांतर यह होगा ना, यह हो जाएगा। तब क्या करेंगे, अगर तो DF AE के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे BD अपान DA, BD अपान DA हो जाएगा। फिर BF अपान FE हो जाएगा। समीकरण 2। अब थोड़ा समझिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। क्योंकि भाई कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा B अपान EC इक्वल टू BF अपान FE। यही आपको लाना था प्रूफ करके, हमने ला दिया। तो यह प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ तो देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आकृति 6.20 में जो D है समांतर है वो OQ के और OR है। दर्शाइए EF पैरेलल है QR के। तो ध्यान दीजिएगा, जो आकृति आपके सामने दी हुई है इस तरह से कुछ है। तो हमने क्या किया, पहले हल किया तो त्रिभुज POQ को लिया, POQ को। तो POQ को लिया तो इसमें दिया है जो DE है, इस तरह से त्रिभुज इसको लेंगे हम। यह त्रिभुज जब हमारे सामने आएगा तो इसके समांतर मतलब OQ के समांतर ED है। तो प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे, हम PE बटा EQ और PD अपान DO समीकरण 1 मान लेंगे। अब पुनः अब त्रिभुज POR लेंगे, तो इसमें जो OR है DF के समांतर है। ठीक, DF के समांतर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, PF अपान FR और PD अपान DO। देखिए समीकरण 2 मान लिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में PD अपान OD कॉमन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो PE अपान EQ इक्वल टू PF इक्वल FR। तो हम ही कह सकते हैं, जब भुजाएं समानुपातिक हो तो जो संगत भुजा होगा हम कह सकते हैं कि EF होगा, EF और QR आपस में समानांतर होगा या पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। आकृतिक 6.21 में क्रमशः OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है। बताइए, अब स्पष्ट समझ में इसमें नहीं आ रहा है तो देखिए, इस तरह की आकृति है PQR। तो एक काम करते हैं, इसमें आपको दिखाना है क्या कि BC QR के जो BC है QR के पैरेलल है। तो अब थोड़ा देखिएगा, त्रिभुज PQR को लेते हैं, PQR को लेते हैं। तो इसमें दिया है AB, जो AB है, AB पैरेलल है PQ के, इस PQ के पैरेलल मतलब इसके पैरेलल AB है। तो क्या करेंगे हम इसमें OA, अब हम इसमें जब लेंगे ही तो OA अपान AP और OB अपान BQ हो जाएगा समीकरण 1। तथा समीकरण POR लेते हैं। अब इसको लेंगे, इस त्रिभुज को। तो जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें AP अपान AO, तो हम कहेंगे मतलब AO अपान AP इक्वल OC अपान CR। समीकरण 2 लेंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर मिल रहा है, तो इसके बराबर यह हो जाएगा OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान CR। दोनों आपस में जब बराबर हो जाएगा तो हमें कहेंगे
कि समानुपातिक भुजाएं, मतलब जो भी भुजाएं समानुपातिक हैं, अतः जो भुजा है वह एक दूसरे के पैरेलल होगा या समानांतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रमेय नंबर 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य में से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा के समद्विभाजित कर दी। याद कीजिए आप, मतलब ये बात पूछ रहा है। तो हम देखिए कि इसमें करना क्या है, सिद्ध करना हमको ए इक्वल ईसी। प्रमाण में हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी हमने बनाया और एसी के मध्य में लिया हमने एक बिंदु एफ और ए बी के मध्य में लिया एक बिंदु डी और डी लिया। तो हमने क्या किया कि अब मान लिया क्या, जब मध्य लिया तो ए डी बराबर होगा बी डी के और ए ई बराबर होगा ई सी के। इतनी बातें समझ में आई। तो हम त्रिभुज ए बी सी से ले रहे हैं। अब हम मानते हैं यदि दिया है कि डी जो होगा बीसी के पैरेलल अगर होगा तो एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी बराबर ए अपान ईसी, मतलब ईसी या सीई होगा। तो हमें कह सकते हैं कि एडी और बीडी आपस में जब बराबर होगा तो हमें कह सकते हैं कि एडी बराबर एडी, क्योंकि जितना ए है उतना ए है, तो एडी बटा बीडी। तो हमें कह सकते हैं कि एबी एडी के बराबर है। तो हम इसको मान लेते हैं एडी समीकरण 1 से। क्यों भाई, दोनों आपस में बराबर है, एडी के बराबर। तो हम बीडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं ना। तो एडी अपान एडी एक हो जाएगा, ईसी इधर चला जाएगा, ईसी बराबर एई, एसी ईसी इक्वल एई लाना है। यही करना था हमको कि आप लाइए कि एसी इक्वल एई। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर आपको हिंट कर रहा है। देखिए त्रिभुज का रहा है, त्रिभुज हमने एबीसी लिया, उसका मध्य बिंदु एक डी ले लिया, ए बी का मध्य बिंदु डी लिया और ए सी का मध्य बिंदु ई लिया। सिद्ध करना है डी इक्वल बी सी, डी इक्वल है डी समांतर रहेगा बीसी के। तो प्रमाण में एबीसी त्रिभुज दिया हुआ है। तो जब यह मध्य बिंदु है तो एडी बराबर होगा बीडी के और एई बराबर होगा क्या इसी के, जो हमने एक समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। जब बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, एडी अपान बीडी, एई अपान सी। तो हमें कह सकते हैं जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही चीज बताने के लिए करा 1:1। अब क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी एक समलंब है जिनमें ए बी पैरेलल है डीसी के और तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रछेदित करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। तो इसमें समलंब हमने ए बी सी डी बना लिया और हमने यह ए सी और बी डी विकर्ण है और दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रछेदित करने हैं। सिद्ध करना है कि एओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। तो रचना, अब बिंदु ओ से हमें कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल क्या ई ओ, ए बी पैरेलल ई ओ हमने खींचा, मतलब कि रचना किया। तो प्रमाण से हमको मिला ए बी जो है ए बी पैरेलल होगा ई ओ के, ई ओ के पैरेलल हो जाएगा और ए बी सी डी का पैरेलल हो जाएगा। ए बी जो होगा वह सी डी का पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल यह होगा तो इसके पैरेलल यह हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो जब दोनों आपस में बराबर होगा तो ई ओ सी डी का पैरेलल, जब यह इसके पैरेलल होगा और इसके पैरेलल यह होगा तो दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो हम कहेंगे सी डी जो है वह ई ओ के पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल यह है, इसके पैरेलल यह है, तो हम कह सकते हैं इसके पैरेलल यह हो जाएगा। अब देखिए पुनः त्रिभुज ए बी डी से, तो ए बी अब हम ई ओ फिर लेते हैं, ए बी ई ओ दोनों आपस में पैरेलल होगा तो हमें कह सकते हैं कि ए ई अपान ए ई डी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी ओ ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो हमने समीकरण इसका 4 नाम दे दिया, इसका समीकरण नाम 3 दे दिया था। इसी प्रकार समीकरण अब ए बी डी से हम लेते हैं, ए बी डी से। तो अब क्या करते हैं, ई ओ और सी डी आपस में जब पैरेलल होगा तो हम क्या करेंगे,
ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी, ए ओ अपान सी ओ, ए ओ अपान सी ओ हो जाएगा। तो इसमें समीकरण 5 हो जाएगा। समीकरण 4 और 5 से देखिए, अब इसमें यह दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है, तो हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से मिलेगा क्या, ए ओ अपान सी ओ और बी ओ अपान डी ओ। तो जब दोनों आपस में बराबर होगा तो इस तरह से करेंगे, इसको यहां भेज देंगे, इसको यहां भेज देंगे, तो हमको मिलेगा ए ओ अपान बी ओ और सी ओ अपान डी ओ। ये इसी तरह करके हमको लाना है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन में बात हम कर रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्या है आपका, इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रक्षेपित करते हैं कि एओ अपान बीओ इक्वल टू सीओ अपान डीओ, एओ अपान बीओ, और इसके बराबर दिया, दर्शाइए कि ए बी एक समलंब है। यह चीज दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब है। हमने एक चतुर्भुज बनाया, ए बी सी डी हमने बना दिया, ईओ हमने रचना के अनुसार एक काटा इसके समांतर। प्रमाण हमने बताया, तो एबीसीडी से ए बी डी को लिया हमने, तो ए बी पैरेलल होगा ईओ के। इस बात को हमने लिखा है, और इस बात को हमने लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई डी अब बी ओ अपान ओ डी, ये हो जाएगा आपका। पुनः ये दिया हुआ है कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। तो इसमें स्थिति क्या निकलती है कि बी ओ अपान, अब इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको तो सी ओ नीचे चला जाएगा, बी ओ ऊपर चला जाएगा, तो यह और यह, तो हम समीकरण इसको 2 बना लेंगे। समीकरण जब 2 बना लेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होगा, तो ए अपान ई डी और ए ओ अपान सी ओ दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब समीकरण आप क्या लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें ए ई अपान, अब ई ओ और ए भी पैरेलल है, तो ए ई अपान, अब ए ई अपान इसमें नहीं लेना है, अब इसमें तो ई ओ पैरेलल होगा सी डी के और ई ओ पैरेलल होगा ए बी के, सी डी के भी पैरेलल होगा और ए बी के पैरेलल होगा यह, ठीक है ना। तो समीकरण इसको 3 मान लिया और 4, तो ईओ और ईओ दोनों आपस में बराबर है, तो समीकरण 3 और 4 से तो ए बी सी डी के पैरेलल होगा, तो अतः यह ए बी सी डी एक समलंब है। हमने 6.2 कंप्लीट करने का प्रयास किया। अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।